अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोहेल उस्मान। आज हम जो है वो काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो फिज़िक्स की बुक है क्लास 9 की और उसका चैप्टर 2 है। उसमें कुछ वर्क एग्जाम्पल है और उसके बाद एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में आप जो है आपको तमाम न्यूमेरिकल मिलेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर क्लास 9 के। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है अ कार ट्रैवल। आप न्यूमेरिकल जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त। अ कार ट्रैवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स। एक कार जो है वो 700 मीटर का फासला 35 सेकंड में कवर करती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ कार हमें मालूम करनी है इसमें। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले डाटा की हेडिंग आएगी। जो भी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मालूम है वो क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने हमें बताया 700 मीटर का जो है वो फासला कार जो है वो तय कर रही है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस को हम टी से डिनोट करते हैं। तो 700 मीटर इन्होंने लेंथ दी हुई है जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया है। और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, वो 35 सेकंड दिया हुआ है इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है और टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड जो है वो फिजिक्स में हम सेकंड ही यूज़ करते हैं। और हमें मालूम क्या करना है इसमें, रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी, रिक्वायर्ड है इसमें हमारा स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार हमें इसमें मालूम करना है जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं इसका, वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करनी है तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम में किया है, तो बस उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का की रफ्तार या स्पीड मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना कार जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 700 मीटर, और कितने टाइम में कर रही है 35 सेकंड में। तो 700 को 35 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड। और ये किस तरह से मिला यूनिट, मीटर पर सेकंड। देखिए अपॉन में, क्योंकि 700 को हमने 35 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और मीटर पर सेकंड हम इसके अराउंड में यूनिट हम इसका ऐसे ही लिख देंगे। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। सेकंड वर्क एग्जाम्पल करते हैं इसकी। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल 9th और 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल, उसके अलावा मैथमेटिक्स की भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। आगे भी तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊँगा। आपकी प्रिपरेशन इससे बेहतर हो जाएगी। अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इन 108 किलोमीटर पर आवर। आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो सेकंड वर्क एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी। द स्पीड ऑफ ट्रेन कह रहे हैं कि वो 108 किलोमीटर पर आवर है। तो डाटा बनाते हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते जा रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं। स्पीड को हम वेलोसिटी यानी वी से डिनोट करते हैं, जो कि दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। पर आवर के लिए इन्होंने माइनस का 1 लिखा हुआ है। आप इसको पर आवर यानी स्लैश लगाकर एच भी ऐसे लिख सकते हैं, और किताब में जो है उसके लिए -1 लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू आवर जो है अपॉन में है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और फिजिक्स में हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो न्यूमेरिकल करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा, जहाँ कहीं किलोमीटर में आपको लेंथ दे दी जाए तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लीजिएगा। और इसमें पर आवर भी लगा हुआ है क्योंकि ये स्पीड है। तो इसको लिखते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 1000, और डिवाइडेड में हम लिख देंगे 3600। मतलब आवर को जब हम मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं तो भी हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 2 टाइम्स हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 3600 कर दें, तो ये आपका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब कभी किलोमीटर पर आवर में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड दी जाए तो उसको मीटर पर सेकंड में लाजमी चेंज कीजिएगा आप। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या है कि आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि अगर हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 3600। तो 3600 आप कैसे गेट करेंगे, जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, वेलोसिटी हमारी आ गई, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई है। दूसरी इन्होंने क्या चीज़ दी है इसमें, अच्छा जी, आगे फाइंड करने को कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। अच्छा, टाइम बताया हुआ है कि 2 आवर्स का टाइम है। 2 आवर्स में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो आवर दिया हुआ टाइम, तो हम आवर में हम इसको मेजर करते ही नहीं है। तो आप 2 आवर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे
60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 3600 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7200 सेकंड बनते हैं। ये 2 आवर में 7200 सेकंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है इसमें। रिक्वायर्ड है इसके अंदर डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन है इसमें। तो फार्मूला लिख लें आप, फार्मूला वही है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा, नहीं स्पीड का फार्मूला जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डी अपॉन टी। अब देखिए उसी फार्मूले से मैं बताता हूँ कि ये देखिए इसमें 3 जो है एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, वेलोसिटी, स्पीड, जो कि हमारी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, अब टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अभी हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो वी और टी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी की क्या वैल्यू है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 30 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय, या इसको पर सेकंड को आप ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ आपको, 7200 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और 7200 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,16,000 मीटर। ठीक है, देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यूनिट क्या आ गया, मीटर, और 7200 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 मीटर डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है ट्रेन ने। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक, स्टूडेंट अब हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल करती है अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से मुराद ये है कि जो बस थी जब वो चलना शुरू हुई तो पहले तो उसकी रफ्तार जो स्पीड जो थी बिल्कुल ज़ीरो थी। रेस्ट का मतलब ये होता है कि रेस्ट में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वो ज़ीरो है। अब 5 सेकंड के बाद यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब मूव करना शुरू करती है तो 5 सेकंड में उसकी जो रफ्तार है 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये जो वेलोसिटी होगी जो 15 सेकंड के बाद होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। कुछ वक्त पहले यानी कि कुछ टाइम पहले जो है जब वो रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी चूंकि वो रेस्ट में थी मतलब उस स्टॉप पोजीशन में थी, रुकी हुई थी, तो स्पीड भी उसकी ज़ीरो थी। 15 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम के बाद, यही फ़र्क होता है इनिशियल वेलोसिटी में और फाइनल वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी जो है अब चेंज हो गई है, चूंकि पहले वो रेस्ट में थी अब वो मूविंग मतलब हरकत में आ गई है, मूविंग पोजीशन है उसकी, तो 15 मीटर पर सेकंड उसने ये रफ्तार हासिल कर ली है। तो इसका डाटा बनाते हैं हम, सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी ज़ीरो थी, कुछ टाइम के बाद यानी कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और वो कितनी बन गई, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने हासिल कर ली। अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो रिक्वायर्ड जो है इसमें हमारा वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड है इसके अंदर। अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम टी से। तो इसका सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 15 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे, 5 सेकंड इसका टाइम है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक सीधा एक रास्ता है उसके साथ एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर टू 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब उन्होंने यहाँ ये बताया है कि एक स्ट्रेट पाथ पर कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, उसकी जो पहले स्पीड बताई है उन्होंने वो 10 मीटर पर सेकेंड उन्होंने स्पीड बताई है, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और जब वो ब्रेक लगा रहा है ब्रेक लगाने पर यकीनन उसकी स्पीड जो है वो डाउन हो रही है, स्लो डाउन करता है फ्रॉम 10 टू 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ जाता है, स्पीड उसकी डाउन हो जाती है। तो उसको कितना ड्यूरेशन लगता है, इसमें टाइम बताया है
कि 5 सेकंड के अंदर वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड। तो कुछ वक्त पहले जो वेलोसिटी बताई है वो वी आई है, और कुछ वक्त के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो वी एफ हो जाएगी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो ऐसी कंडीशन में जब स्पीड डाउन हो रही होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, मतलब स्पीड स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव आता है, उसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। डी एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं, बुक में लिखा हुआ नहीं है और इन सवालों में लिखा हुआ नहीं होता, ये आपको खुद ही समझना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि स्पीड किसी चीज़ की अगर कम हो रही है, जैसे यहाँ मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 10 से 3 हो गई, स्लो डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। तो इसका डाटा बनाते हैं सबसे पहले। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा प्रॉब्लम को। डाटा जो है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। पिछले सवाल में भी एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है इसका, एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। देखिए फार्मूला आपको लाजमी याद करना पड़ेगा, वरना आप जो है एग्जाम में आपको मुश्किल होगी। वी एफ माइनस वी आई, वैसे भी प्रॉब्लम करते करते भी आपको याद हो जाएंगे फार्मूले। अच्छा जी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो वी एफ हमारे पास कितना है 3 मीटर, माइनस और वी आई कितना है 10, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो ये हो गया माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया इसमें, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस में, और माइनस की साइन ये शो कर रही है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 है, लिखा हुआ है अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है वो मूव कर रही है, मतलब हरकत कर रही है, एक सड़क पर चल रही है और उसकी रफ्तार 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। वैन ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी जब ब्रेक लगाए गए, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, उसकी रफ्तार कम होती है एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने रेट दे दिया, रेट से मुराद स्पीड का जो रेट होता है या रेट ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो पहली बात कही थी कि एक कार जो हरकत कर रही है यानी मूव कर रही है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो उस वक्त इन्होंने इसकी रफ्तार क्या बताई थी 30 मीटर पर सेकेंड। पहले जो इन्होंने इसकी स्पीड दी है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी हुई है, और ब्रेक लगाने पर, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ब्रेक लगाने पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसमें वो कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि हम इसकी स्पीड डाउन हो रही होगी, यकीनन स्पीड क्या हो रही है, इसकी स्पीड डाउन हो रही है, क्योंकि ब्रेक लगाएगा स्पीड डाउन हो रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में 6 नहीं लगाया है, लेकिन ये हमें खुद ही समझना होता है कि किसी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आप माइनस में लिखिएगा। डाटा बनाए इसका आप। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं जो उन्होंने दी हुई थी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो मैंने बाय मिस्टेक लगा दिया था ऊपर। अच्छा, और फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमें इससे पहले कि जब ये रेस्ट में आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, तो स्पीड डिक्रीज होते होते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल से फाइनल 0 हो गई, ब्रेक अप्लाई किए थे इसलिए। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी को यहाँ क्या लेंगे, 0। ठीक है, ये भी इन्होंने हमें इसमें ही बता दिया है। और रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, वो हमें एस फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें, हम फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्योंकि इस सवाल में हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये है कि हम इजीली कर पाए ऊपर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपको नज़र आ रही होगी, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 2 को हम ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 है, एस हमें फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो एस को हम ऐसे उतार देंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी दी हुई है, 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए आप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6s। 0 को हम क्या कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 0 ही रहेगा, माइनस की साइन ऐसी आ जाएगी। 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 0 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 0 की तो कोई मतलब ये कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस का 900 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, s बराबर है, अब 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 900 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है 75 मीटर, 75 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम मीटर में डिनोट करते हैं, मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। स्टूडेंट अब प्रॉब्लम नंबर वर्क एग्जाम्पल जो है 6 है। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी एक मोटरसाइकिल जो है वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इट गेट्स एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका इसरा बताया है, एक्सेलरेशन को उर्दू में इसरा कहते हैं, वो एक्सेलरेशन वो उसका रेट जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी अगले 10 सेकेंड में वो कितना फासला तय कर लेगी। तो इस मोटरसाइकिल की जो है प्रोजेक्टेड आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस कर लेगा अगर वो इस रफ्तार से और इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो उसका डाटा बनाते हैं हम। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो दिया है वो 10 सेकेंड है। यूनिट कुछ भी चेंज नहीं करते, सारे यूनिट ऐसे हैं जो हम स्टैंडर्ड यूनिट है, सारे हम अपने उसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू जो है इसमें वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमें मालूम करना है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2 दफ़ा टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें टाइम भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है और एक्सेलरेशन भी उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ बाकी हिस्सा हम इसका ऊपर कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस एज इट इज़, वी आई की वैल्यू उन्होंने 40 दी हुई है, उसको ब्रैकेट में लिख लें आप। टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, वो भी ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद प्लस की साइन है, प्लस की साइन एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़ लिख दें। एक्सेलरेशन इसमें 8 दिया हुआ है, टाइम जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 के ऊपर यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि टी का स्क्वायर है। 40 को हम 10 से अप्लाई करते हैं तो 400 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 100 होता है। 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। 800 डिवाइड किससे हो रहा है, 800 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 400 प्लस 800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 400 हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम 800 मीटर। तो डिस्टेंस जो है, अगर कोई वो मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से चलती है 10 सेकेंड तक, तो वो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये था हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 6। अब स्टूडेंट अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल जो है ऊपर की जानिब यानी आसमान की जानिब थ्रो की गई विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। द बॉल विल बी
शोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। कह रहे कि बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोइंग डाउन हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड ऊपर की तरफ जाते जाते कम हो जाएगी। टू पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन की कशिश शकल की वजह से, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी होती है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर एक वक्त में ये रिटर्न होगी एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ। और कह रहे हैं कि फिर ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। मतलब इसको जो थ्रो किया गया ऊपर की जानिब, तो जब यहाँ से इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी, जिस स्पीड से इसको ऊपर की जानिब थ्रो किया गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इसको ऊपर की जानिब थ्रो किया गया। ऊपर जाकर एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और फिर ये वापस रिटर्न होगी ज़मीन की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो अब जब तक ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी उस वक्त फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी और उसके बाद फिर ये रिटर्न होगी ड्यू टू द ग्रेविटी। अब इसमें जो एसलेरेशन है इस सवाल में, ग्रेविटेशनल एसलेरेशन होगा इसमें, क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसे तमाम केसेस जिनके अंदर कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है ज़मीन से अपवर्ड, या ऊपर से आसमान से नीचे की जानिब जो है जिसमें डाउनवर्ड मूव करती है, ऐसी कंडीशन में ऐसे तमाम केसेस जिसके अंदर हम जो है बॉडीज़ को अपवर्ड मूव करते हैं, या कोई बॉडी अपवर्ड से यानी ज़मीन की तरफ मूव कर रही होती है, यानी वर्टिकली मूव कर रही है, तो उन तमाम केसेस में जो एसलेरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एसलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एसलेरेशन होता है, और जिसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और जो अभी जो नई बुक आई है इसमें जो ग्रेविटेशनल एसलेरेशन की जो वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। जो पुरानी बुक थी इसमें 9.8 थी। अगर आप 9.8 यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अब नई बुक में इसकी वैल्यू -10 है। -10 मैंने इसलिए रखी है, सॉरी 10 इसकी वैल्यू होती है, माइनस इसलिए रखी है मैंने क्योंकि ये जो बॉल है इसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम हो रही है। ठीक है, जितना जितना ये ऊपर मूव करेगी, हमने तो इसको यहाँ से थ्रो किया था जिस वेलोसिटी से, जितनी ताकत लगाकर, वो इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी 12 मीटर पर सेकंड थी, इस स्पीड से हमने उसको ऊपर फेंका था। लेकिन जब ये ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते 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 इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। उसके बाद यहाँ से इसका रिटर्न का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने सवाल में पूछा है फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी टाइम मालूम करें, वो वक्त मालूम करें कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम पोजीशन तक अपनी पहुंच जाएगी और फिर वहां से रिटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाटा बना लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमें इसमें दी है इस सवाल में, वो दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों जीरो होगी, क्योंकि ऊपर जाके फिर ये रिटर्न बैक आएगी। तो सबसे पहले तो ये ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये रिटर्न होगी। ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें इसमें दिया हुआ नहीं है। और ग्रेविटेशनल एसलेरेशन ऐसी कंडीशन में जो होता है वो 10 होता है, लेकिन हम यहाँ पर -10 लेंगे क्योंकि स्पीड डाउन हो रही है ऊपर जाते जाते। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें टाइम मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है इसका क्या फार्मूला होता है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है इसका फार्मूला। लेकिन हम ए टी की जगह पर ए मतलब जो है इसको रिप्लेस करके उसकी जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकली जो है का केस है। वर्टिकली जो केस होता है उसमें कोई बॉडी ऊपर आसमान की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ कोई बॉडी मूव करती है तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल केस में हम क्या करते हैं कि ए की बजाय जी यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वी एफ हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि नीचे यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। वी एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 दी हुई है इस सवाल में, और वी आई जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, प्लस जी की वैल्यू हमें पता ही है -10, और टी हमें मालूम करना है, उसको हम ऐसे लिख देंगे 12 प्लस का इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 10, टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो माइनस का 10 चूंकि यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 12 से डिवाइड हो जाएगा माइनस का 10, तो टी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 सेकेंड जो है वो मैक्सिमम टाइम है टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है इसकी प्रॉब्लम करते हैं पेज 57 पर। हमने एग्जाम्पल्स इसकी पूरी 7 ख़त्म कर ली हैं, उसके बाद अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड। अच्छा, पेज 57 पे जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो ए इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग है, उसके साथ जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सेलरेशन एट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि एक बस जो है वो मूव कर रही है किसी रोड पर, एक बस है, ठीक है जनाब। बस की ड्राइंग तो खैर मुझे बनाना नहीं आएगी इस वक्त, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बस जो कि मूव कर रही है और एक रोड पर मूव कर रही है। उसकी वेलोसिटी इन्होंने, मूविंग जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड बताई है, ठीक है। और एसलेशन जो है, यानी कि जो रेट ऑफ एसलेशन जो दिया हुआ है इन्होंने, वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एसलेशन है। अच्छा, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी जब वो किसी पॉइंट तक पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड्स। अब इन्होंने टाइम भी दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक जब ये कहीं पहुंचेगी तो 6 सेकंड इसका टाइम भी दिया हुआ है इन्होंने। तो डाटा बनाते हैं, बहुत ही ईजी सा सवाल है ये, तो लेकिन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है इसकी 15 मीटर पर सेकंड, और जनाब एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये 6 सेकंड्स के बाद ये बस स्टॉप हो जाएगी। बस ये बताया कि एक बस जो है वो मूव कर रही है ऑन अ रोड, एक सड़क पर चल रही है 15 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव ही रहेगा। और टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। और रिक्वायर्ड क्या है हमें इसमें, रिक्वायर्ड है फाइनल वेलोसिटी। तो वी एफ रिक्वायर्ड है, तो बहुत ही आसान सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, तो वी आई की वैल्यू हमें 15 दी है, प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन 5 है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है टाइम, टाइम की जगह पर हम 6 लिखेंगे। तो 15 प्लस 5 6 30, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ गया। फाइनल वेलोसिटी आ रही है इसकी 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इस चीज़ को, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके लास्ट टू स्टेप आपको शायद नहीं नजर आया हो कि वी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई थी इन्होंने, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 था। मैं फिर बता देता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, उसको ऐसे लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन उन्होंने हमें 5 दिया हुआ है, टाइम 6 दिया हुआ है, तो 15 एज इट इज़, 5 6 30 हो गया, 30 में 15 को प्लस कर लेंगे तो 45 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। स्टूडेंट अब इसी का जो पार्ट भी है वो कर रहे हैं। अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अब फ्रॉम रेस्ट जब आ जाता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये इनके पहले वो रुकी हुई थी और फिर चलना शुरू होती है, इसका मतलब ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो इसका हम साथ साथ डाटा भी बनाते हैं, इसको क्वेश्चन को भी पढ़ते जाते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी अपने सामने रखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो डाटा बनाते हैं इसका। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वी आई क्या हो गया आपका, 0 हो गया, सबसे पहली बात। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन बताया, लेकिन यहाँ बुक में मुझे एक मिस्टेक नजर आ रही है कि मीटर पर सेकंड का जो यूनिट है इस पर -1 लिखा हुआ है, जबकि -2 होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर पर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा तो -2 पावर होगी, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्वायर में लिखिएगा। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ms लिखकर -2 लिख दें आप, एक ही बात है। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें टाइम, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल, अगर वो 50 मीटर का फासला तय करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन दे दिया इन्होंने, और इनिशियल वेलोसिटी 0 बताइए, स्पीड कुछ बताई नहीं है, खाली इनिशियल वेलोसिटी बताई है यहाँ पर। तो अब हमें उन्होंने डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस है 50 मीटर का, ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड क्या है इसमें, रिक्वायर्ड है टाइम, फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम हमें मालूम करना है, ठीक है। तो अब आप सोचें कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई नहीं है तो ये हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। और सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में भी इनिशियल फाइनल दोनों होती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ दी नहीं है, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। और इसमें टाइम जो है वो हमें मालूम करना है, ऐसा हमें दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस कितना, यानी डिस्टेंस आपको 50 मीटर दिया हुआ है, वी आई की वैल्यू 0 है, टाइम हमें मालूम करना है तो टाइम को हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस लिखते हैं आगे 1/2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ए यानी एक्सेलरेशन जो है वो 5 है, और टाइम हमें मालूम करना है तो टी का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 50 एज इट इज़, जब टाइम को 0 से अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी ये टर्म, और 5/2, तो ये क्या लिखा हुआ है 5/2 और उसके साथ क्या टी स्क्वायर है। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये 0 को आप इग्नोर कर दें क्योंकि 0 हो गया तो खत्म हो गई ये वैल्यू, तो 5/2 है और उसके साथ टी स्क्वायर है। अब 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर 50 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जगह नहीं है, मैं बाकी का काम यहाँ कर लेता हूँ आगे। ठीक है, तो ये 5 1 5, 5 10 50, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, अपॉन में 1 है हमारे पास, टी का स्क्वायर है तो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगा देंगे, तो टाइम की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो इसका आंसर आ रहा है टाइम 4.4 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट। अब पेज 57 जो है आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर 2, इसका जो अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, इसमें अ बॉल इज ड्रॉप, इसका सी पार्ट है, पार्ट सी है इसका, उससे ऊपर जो है वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका जो सी पार्ट है वो करते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, एक बॉल जो है वो ड्रॉप की गई है, यानी ऊपर से छोड़ी गई है नीचे की जानिब, और 50 मीटर की हाइट बताई है इन्होंने। ठीक है, 50 मीटर हाइट मतलब ये एस है। ठीक है, हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं, वैसे तो ये हाइट को हम एच ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम सपोज करेंगे एस, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस हैं उसमें हम एस यूज़ कर रहे हैं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, कह रहे हैं ज़मीन तक जब ये पहुँचेगी या ज़मीन को जब ये छू लेगी बॉल, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी इस वक्त जब ये यहाँ पहुँचती है ज़मीन पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बात पूछी है उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में 50 मीटर हाइट बताई है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। डाटा बनाते हैं हम, इन्होंने जो हाइट बताई है, हाइट जो है उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो 50 मीटर हाइट है। अच्छा, जब 50 मीटर की हाइट पर ये बॉल होगी तो जहाँ से इसको छोड़ा और जा रहा होगा उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब जब ये बॉल किसी के हाथ में है, तो जब हाथ में बॉल है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस वक्त तो 0 होगी। जैसे ये अगर पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको छोड़ता हूँ तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ा जब ज़मीन पे गिरा है तो यानी नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है ये नीचे गिरा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यानी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। अब कितना ये हाइट है अगर वो हमें मालूम हो तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये वर्टिकली का केस है तो इसमें जी की वैल्यू फिक्स है, और वो क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जी की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बाद में कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, नीचे गिरते वक्त इसकी जो स्पीड है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जब ये हमारे हाथ में थी तो इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त इसकी 0 थी। अच्छा जी, हमें इसमें टाइम भी नहीं बताया गया है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा स्टूडेंट, हमें हमें इसमें रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड है हमारा इसके अंदर स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। अब इसमें हमें टी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि टाइम हमें दिया हुआ नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमें से मालूम नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी अगर हम 0 रख देते हैं तब हमें यहाँ पे टाइम मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ना हो, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as की बजाय हो जाएगा 2gs इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2 एज इट इज आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 10 है। ठीक है, और क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रही है जो स्पीड है, क्योंकि ऊपर से जब नीचे की तरफ उसको थ्रो कर रहे हैं बॉल को तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
तो इसमें 10 जो है हम पॉजिटिव ही लेंगे, एस एज इट इज आ जाएगा। एस बल्कि इन्होंने दिया हुआ है इस सवाल में 50। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, तो वी एफ का स्क्वायर एज इट इज माइनस वी आई का मतलब 0 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। अब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 हो जाएगा। 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 1000 कर दें और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का भी रूट ले लें आप। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ की क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 1000 करेंगे तो इसमें वैल्यू आ रही है 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डी है पेज 57, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप, ऊपर की तरफ बॉडी मतलब कोई उसको फेंका गया है, अपवर्ड विद द वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की जानिब जो वर्टिकल पोजीशन होती है ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है उसको 50 मीटर पर सेकंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉल जो है ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच कैन बॉडी कैन रीच, कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी जो है हाइट तक ये बॉडी पहुंच सकती है। वो मैंने बॉल ही बना दिया यहाँ पे ताकि कोई भी बॉडी है मतलब कोई भी चीज़ है जो ऊपर की तरफ थ्रो की जा रही है तो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, यकीनन जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो होती है वहाँ पर कोई बॉडी जाके ऐसा लगता है कि जैसे रुक गई है बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद फिर वो ज़मीन की तरफ रिटर्न हो जाती है, कोई भी चीज़ें ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो हम इसका डाटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड, और जनाब जी की वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्लैश लगा के लिख लें आप, या तो इसके मैंने आपको बताया था यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें मालूम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। टाइम हमें नहीं बताया हुआ इसमें, तो अच्छा ये है वी आई, और इसमें एक वी आई हमें 50 दिया हुआ है, और वी एफ भी हमें पता है, वो हमें ऐसे पता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें पता है, टाइम हमें ऐसा मालूम नहीं है, और रिक्वायर्ड है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एस से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं इसको, यहाँ पे इस जगह पे कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, 2GS इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 2 एज इट इज आ जाएगा, जी की वैल्यू फिक्स होती है जो कि 10 हम ले रहे हैं इस बुक के मुताबिक। एस जो है यानी डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट जो है हमारी, और वी एफ जो है वो 0 हो जाएगा, तो वी एफ की जगह पर हम 0 का स्क्वायर लगा देते हैं, और माइनस वी आई का स्क्वायर है, तो वी आई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, वो क्या है, वो जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका था वो फाइनल वेलोसिटी है, तो वो उसकी जगह पर हमने 50 लिख दिया। 10 टू 20 एस बन गया यहाँ पर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 50 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 100, ठीक है। अब माइनस का 25 है यहाँ पर, और 0 है तो 0 का आप इग्नोर कर दें, ठीक है, और माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा यहाँ पर। जब हम इसको 2500 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारी हाइट हमें पता चल जाएगी, क्या हाइट आ रही है। तो स्टूडेंट इसकी हाइट आ रही है 125 मीटर, और हाइट के साथ हम जो है माइनस की साइन नहीं लगाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट अब जो इसमें हमारा टाइम आ रहा है 70 को हम जो है डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 14 सेकंड इसमें टाइम आ गया, लेकिन टी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हम कैसे खत्म करते हैं, रूट लगाकर, 14 का भी उधर हम रूट लगा देते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 14 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 3.74 सेकंड। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम थी, काइनेमेटिक्स का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ।